नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। पूरी दुनिया आज नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी है, लेकिन झारखंड अपनी अस्मिता की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ले रहा है। हम बात कर रहे हैं 1948 के खरसावा गोलीकांड में हुए अमर शहीदों की, जिन्होंने झारखंड की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उन्हीं के बलिदानों और संघर्ष का परिणाम है कि झारखंड अलग राज्य बना और हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं और गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। आपको बता दें कि देश अभी आजादी के जश्न का 1 साल भी ठीक से नहीं मना सका था कि 1 जनवरी 1948 को कोल्हान रियासत के उड़ीसा में विलय किए जाने के विरोध में जुटे आदिवासियों पर खरसावा में एक सभा को तितर बितर करने को लेकर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से गोलियां बरसाई गई, जिसमें अनगिनत लाशें गिरी। सभी लाशें आदिवासियों की थी। वैसे मौत का आंकड़ा आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तब से लेकर आज तक सरकारें आई गई, लेकिन खरसावा गोलीकांड की याद को अपने जहन में सजोए आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने आज के दिन यहाँ जरूर पहुँचते हैं। फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। आज भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा स्थित स्थल पर पहुंचकर शहीद वेदी पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया। अपने शासनकाल के दिनों को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि शहीद स्थल की गरिमा को बनाए रखने की खातिर उन्होंने शहीद पार्क का निर्माण कराया, जहां हर साल हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले लोगों के स्वागत किए जाने का आह्वान किया। वहीं बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने देश के जनजातीय समुदाय के विकास का पूरा ब्यौरा दिया और कहा उनके मंत्रालय की ओर से देश भर के आदिवासियों के उत्थान का कार्य तेजी से हो रहा है, जो केंद्र सरकार और उनके मंत्रालय के पोर्टल पर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के सहयोग से आज देश भर के लाखों आदिवासी युवा देश ही नहीं विदेश में भी पढ़ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से जनजातीय समुदाय के उत्थान को लेकर कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसका व्यापक पैमाने पर झारखंड सहित अन्य राज्यों के जनजातीय समुदाय को मिल रहा है। इस दौरान उनकी पत्नी श्रीमती मीरा मुंडा, सरायकेला खरसावा जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, भाजपा नेता विनोद सिंह, रमेश हांसदा, शैलेंद्र सिंह सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेतागण मौजूद रहे। 1 जनवरी 1948 को इस खरसावा के पवित्र माटी में जनजातीय समुदाय का, आदिवासी समुदाय का एक जन सैलाब उमड़ा था और जिस सैलाब का उद्देश्य था कि हमारी मूलभूत आत्मनिर्णय का अधिकार बना रहे। और उस समय लोगों ने मांग की थी कि हमारा अलग प्रांत, अलग सूबा बनना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर जमा हुए भीड़ में भारी गोलीबारी हुई और बड़ी संख्या में न केवल झारखंड के इन सारे इलाकों के, बल्कि उन दिनों में उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और झारखंड के इन तमाम क्षेत्रों से, और चूंकि खरसावा में यह कार्यक्रम हो रहा था, इसलिए भारी संख्या में खरसावा के इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग का बड़ा जमावड़ा था। उसमें बर्बरतापूर्वक गोली चली और उस गोली चलने के वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। उन दिनों का अखबार समाज जो उड़ीसा से पब्लिश होता था, उसमें बताया गया था कि 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ में यह गोली चली थी और भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे। बहुत सारे लोग घायल अवस्था में इधर उधर भागे, कुछ लोग रास्ते में मारे गए, कुछ लोगों का इलाज हुआ। इस तरीके से भारी नुकसान के साथ आदिवासी जन समुदाय ने आज़ादी के बाद इस बात का अनुभव किया कि देश आज़ाद होने के बाद भी हमें आत्मनिर्भर निर्णय का जो अधिकार है वो अभी नहीं मिला है। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ये बड़ी घटना ने पूरे देश के, पूरे राज्य के विविध क्षेत्रों के रहने वाले जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय को बहुत उद्वेलित किया और लगातार
इस व्यथा को लोग भारी मन से झेलते रहे। कालांतर में यह स्थल आज जिस रूप में दिख रहा है, एक शहीद स्थल का रूप और एक विकसित रूप बना। मुझे स्मरण है यहाँ के वास्तविक स्थिति के बारे में कि उस समय में यहाँ हाट बाजार लगता था और हाट बाजार की वजह से यहाँ का जो पवित्रता, शुद्धता कई मायने में प्रभावित होता था। धीरे धीरे करके तत्कालीन समय में हमने उसकी व्यवस्था की और हाट बाजार को यहाँ से स्थानांतरित करते हुए इस शहीद स्थल की पवित्रता बना रह करके ये मनोरम दृश्य के साथ इस स्थान को बनाया गया। आज मुझे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जहाँ हम उन्हें नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, वहीं इस बात की खुशी भी हमें है कि आज सही तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह केंद्र बना है और बहुत दूर दूर से हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। मुझे इस बात की निश्चित रूप से खुशी है कि इस केंद्र में अब एक नई ऊर्जा, नया वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है कि हमें किस तरीके से प्रगति के साथ जुड़ना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भोले भाले जनजातीय समुदाय को, आदिवासी समुदाय को बरगला करके अलग अलग रास्ते पर लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आना चाहिए। इस शक्ति केंद्र में अपनी ऊर्जा को सही ढंग से उपयोगी कैसे बनाएं, उसके लिए प्रेरणा लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद हम उन सपनों के साथ जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, उन सपनों को हम कैसे पूरा करें। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि आज का दिन जब दुनिया जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाता है, भारी संख्या में लोग नव वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, वहीं जो शहीदों के जिसे कहा जाए कि एक तरीके से डेडिकेशन है, जो समर्पण है, उस समर्पण का भाव व्यक्त करने के लिए शहीद दिवस पर यहाँ आते हैं। मैं हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आता हूँ और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाता हूँ। मैं इस समय भारत सरकार में पूरे जनजातीय समुदाय के, आदिवासी समुदाय के विकास के कार्यों को गति देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो दायित्व मिला है उसे हम आगे बढ़ाएं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और इसी कड़ी में जगह जगह पर अब जैसे हमारा एकलव्य मॉडल स्कूल अपने की कार्य योजना को गति मिली है, उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है और वह एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो नवोदय विद्यालय की तरह संचालित किया जा सकेगा और उसका लाभ जनजातीय समुदाय के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में मिलेगी। वहीं रोजगार के दृष्टि से हम जगह जगह पर केंद्र बना रहे हैं, प्रशिक्षण कैसे हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4500 विद्यार्थी जनजातीय समुदाय हमारे मंत्रालय के तरफ से स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम में वो पीएचडी हासिल कर रहे हैं। 4500 से अधिक छात्रों की संख्या है, उसमें से बहुत सारे ओवरसीज में, विदेशों में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको हमारे मंत्रालय के माध्यम से उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसके साथ साथ प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर ऐसे शिक्षा अर्जित करने वाले जो विद्यार्थी है उनको भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हम अधिकांश राशि उपलब्ध करा रहे हैं और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब आप हमारे वेबसाइट में जो पोर्टल है उसमें देख सकते हैं कि इस समय देश भर में कितने आदिवासी छात्रों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। लगभग 30 लाख से अधिक छात्रों का डेटाबेस, सूचना, यानी आप यदि चाहें तो किसी भी गांव में जिसको छात्रवृत्ति मिल रहा है
या नहीं मिल रहा है उसकी सारी सूचनाएं आपको हमारी पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। हम और आरटीजीएस के माध्यम से हम राशि उपलब्ध कराने के कार्य योजना को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से सैकड़ों योजनाओं पर कार्य हो रहा है और आने वाले दिनों में जब मैंने इसको शुरू किया था तो एक छोटा प्रयास था इस शहीद स्मारक का, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक बड़ा उद्यान बनाने का कार्यक्रम को हमने पूरा किया और अब इसके आगे क्या हो सकता है इस पर भी हमारा ध्यान है, ताकि इसके माध्यम से न केवल प्रेरणा मिले, न केवल ज्ञान मिले, बल्कि जीवन को एक उद्देश्य के साथ पूरा करने का अवसर मिले। और इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि ऐसे समय में भारी संख्या में हम सब 1 जनवरी को यहाँ एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहे, इसका सम्मान आंतरिक ढंग से हो और जो कोई भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आता है उनका स्वागत होना चाहिए और उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो मिट्टी में खून बहाया है उस खून का सही तरीके से हमें कीमत मालूम होना चाहिए कि किसी ने जान गंवाया है तो उसके पीछे का जो हेतु है उसको पूरा करने का जो संकल्प है उसे हम सबको मिल करके कैसे पूरा करें। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।